आज की क्लास में हम हमारी नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे द लोटस। और ये पोएम लिखी है हमारी एक इंडियन पोइट है तोरू दत्त, बंगाली पोइट है वैसे तो ये, और बहुत कम उम्र की और विश्व की प्रसिद्ध जो पोइटेस हैं उनमें से एक है। जॉन कीट्स जैसे कभी 26 साल की उम्र में मर गया था, उसी तरह ये भी 23 साल की उम्र में मर गई थी, लेकिन 23 साल की उम्र में इसने बहुत बड़ा नाम कर दिया। द लोटस कहते हैं कमल। द लोटस मीन्स कमल। कमल एक भारतीय पौधा है, भारतीय मूल का है। जब फूल खिलता है हम उसे कमल का फूल कहते हैं। अब जो पूरी पोएम है इसमें भावार्थ के रूप में, संदेश के रूप में एक पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति उसका मेल दिखाया है। यानी तमाम दुनिया की जो पूर्वीय पश्चिमी संस्कृतियां हैं उन सब में भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ बताया है। भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ बताया है। यानी ना तो यूरोपियन जो कल्चर है वो बेस्ट है, ना अमेरिकन, ना कोई साउथ एशियन। जो भारतीय कल्चर है वो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ पर दो प्रतीक काम में लिए। प्रतीकों में एक तो है गुलाब का फूल रोज, और एक प्रतीक है लिली, इसे कहते हैं कुमुदनी। गुलाब का फूल आपने खूब देखा है, गुलाबी या लाल रंग का होता है, और लिली एक कुमुदनी एक हल्का पीला सफ़ेद रंग का छोटा सा फूल होता है, वो सफ़ेद माना जाता है एक प्रकार से। ये गुलाब ऐसे तो रात में मुरझाते नहीं हैं, पर लगभग सुबह खिलते हैं, और कुमुदनी का फूल रात्रि को खिलता है। ठीक है। यहाँ पर जो स्थिति है वो इन तीनों के ऊपर, इन दोनों के ऊपर लोटस कमल को सर्वश्रेष्ठ बताया है। जो लिली का फूल होता है वो बहुत कम समय तक जीने वाला लेकिन काफ़ी सुंदर फूल होता है। रात्रि में चांदनी के टाइम पे खिलता है, और जब लोग रात में इसको देखते हैं तो वास्तव में इसका सौंदर्य बहुत ही प्रशंसनीय होता है। गुलाब इसकी तो कहने की आवश्यकता नहीं है। आप गुलाब का फूल देखते हैं और गुलाब का फूल कितना सुंदर होता है ये आप जानते हैं। लेकिन अगर आपने कमल का फूल देखा हो तो आप गौर करेंगे वह फूल इन दोनों से वास्तव में श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें गुलाब के सारे गुण हैं, लिली के भी सारे गुण। जो गुण गुलाब में है वो भी कमल में है, जो लिली में है वो भी कमल में है। कहने का तात्पर्य हुआ ये दुनिया की तमाम प्रकार की संस्कृतियां हैं, कुछ गुलाब को मानने वाली, कुछ लिली को मानने वाली। दोनों ही संस्कृतियों में सबसे श्रेष्ठ कल्चर है हमारी भारतीय इंडियन कल्चर। जैसे रोज लिली में श्रेष्ठ कौन है? लोटस। उसी प्रकार से दुनिया की तमाम जो कल्चर हैं उन सब में हमारी भारतीय कल्चर, इंडियन कल्चर बेस्ट है। अब चूँकि तोरू दत्त हमारी भारतीय कवयित्री है, इसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ऐसे कहते हैं प्रतीकात्मक सिंबलिज्म का प्रयोग करना, लिली और रोज का इसने सिंबल काम में लिया है। लव केम टू फ्लोरा, छोटी सी कहानी ली है, हालांकि एक दंत कथा है, किंवदंती कह लीजिए। आस्किंग फॉर ए फ्लावर। लव केम टू फ्लोरा, लव यानी प्रेम का देवता। हमारे यहाँ प्रेम का देवता कामदेव को माना जाता है, मनोज, और अंग्रेजी कल्चर में अलग है, क्यूपिड, वीनस, जूनो, ये सब उनके देवताओं के प्रतीक हैं, मार्स। ठीक है। हम कुछ और मानते हैं इनको, वो कुछ लोग अलग मानते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेम का देवता है ये किसके पास जाता है? फ्लोरा। फ्लोरा है वनस्पति की देवी। ठीक है। फ्लोरा वैसे कहते हैं वन संपदा, फ्लोरा कहलाती है। ठीक है। तो प्रेम का देवता वनस्पति की देवी के पास जाता है। और दुनिया के समस्त फूल किसने बनाए? जिसने वनस्पति को बनाया है। उसकी देवी कौन है? फ्लोरा। यानी प्रेम का देवता फ्लोरा के पास जाता है
और आस्किंग फॉर ए फ्लावर, आस्किंग मांगता है, क्या मांगता है? ए फ्लावर, एक फूल। भाई प्रेम का देवता है, उसे किसी को फूल देना है, तो वो वनस्पति की देवी के पास जाता है और ये पूछता है कैसा, क्या ऐसा फूल दो मुझे, कैसा फूल? दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, दैट वुड बी, जो हो सके, अन्वय करेंगे तो क्या होगा? दैट वुड बी, जो हो सके। दैट कौन? फूल, यानी जो बन सके, जो हो सके, बी मन होना, बनना, बिकम, क्या किसका? ऑफ फ्लावर्स माने सभी फूलों का, जो सभी फूलों का बन सके। अनडिस्प्यूटेड माने विवाद रहित, निर्विवाद, निर्विरोध, यानी सब जिसको मानते हो। क्वीन, रानी। हम फूल को पुल्लिंग मानते हैं, अंग्रेजी में फूल को स्त्रीलिंग माना जाता है। तो चंद्रमा स्त्रीलिंग है, ब्यूटीफुल मून, जिनके साथ ब्यूटीफुल का प्रयोग करते हैं वो सब स्त्रीलिंग मानी जाती है अंग्रेजी में। अब दोबारा देखिए, प्रेम का देवता फ्लोरा के पास जाता है, बृहस्पति की देवी के पास, और ऐसा फूल मांगता है जो फूलों में बन सके, बिल्कुल निर्विवाद रानी, जिसे फूलों की रानी कहा जा सके। कि फ्लोरा मुझे ऐसा फूल दो जो बिल्कुल बिना झंझट के, जिसको सब लोग माने कि हाँ ये फूलों की रानी है। क्लियर? अनडिस्प्यूटेड माने, डिस्प्यूट कहते हैं विवाद, अनडिस्प्यूटेड माने निर्विवाद, जिसमें कोई झंझट ना हो। द लिली एंड द रोज, द लिली कुमुदनी, एंड द रोज और गुलाब, कुमुदनी और गुलाब, दो फूल। इतिहास बता रहा है वो, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, लंबे लंबे समय से रहे थे। गुलाब और कुमुदनी बहुत लंबे समय से रहे थे, मतलब दुनिया की अमेरिकन, यूरोपियन कल्चर बहुत लंबे समय से रही थी। क्या रही थी? राइवल्स, विरोधी, और दैट हाई ऑनर, उस उच्च सम्मान के लिए। गुलाब, कुमुदनी और गुलाब दोनों, कुमुदनी और गुलाब दोनों लंबे समय से, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स, लंबे समय से विरोधी रहे थे, संघर्षरत रहे थे। किसके लिए? फॉर दैट हाई ऑनर, उस उच्च सम्मान के लिए। कौन सा सम्मान? क्वीन, रानी का सम्मान, फूलों की रानी का सम्मान। भाई हाई ऑनर कौन सा? उच्च सम्मान कौन सा? फूलों की रानी कहलाने का। तो गुलाब ने ही बहुत लंबे समय से घोषणा कर रखी थी कि मैं फूलों की रानी हूँ, और लिली ने भी लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि मैं फूलों की रानी। दोनों के अंदर लंबे समय से ये विवाद चल रहा था कि मैं रानी और मैं रानी। और वार्ड्स ऑफ पावर, वार्ड्स ऑफ पावर कहते हैं कवियों के समूह, ठीक है, कवियों के समूह, लेखक और कवियों के समूह, साहित्यकारों के समूह। अब बताइए, प्रकृति की जो सुंदरता है उसका वर्णन कौन करता है? कवि लोग, शायर लोग, लेखक लोग, वही तो बताते हैं। गुलाब की खूबसूरती ऐसी है, लिली की खूबसूरती ऐसी है, बताते हैं ना। तो जो कवि लोगों का समूह था उन सब ने हैड संग, गाए थे। क्या गाए थे? देयर क्लेम्स, उनके दावे, उनकी बातें। मतलब कवियों ने भी उन दोनों की बातों को सहमति प्रदान की थी। कवियों के समूह ने भी उन दोनों की बातों को सहमति प्रदान की थी कि हाँ गुलाब भी श्रेष्ठ है, लिली भी श्रेष्ठ है। तमाम कवियों ने गुलाब का पक्ष लिया और तमाम कवियों ने लिली का पक्ष लिया। और देखिए किस प्रकार से, द रोज के नेवर टावर, जो लिली के पक्षधर थे, जो लिली को, कुमुदिनी को श्रेष्ठ मानते थे, फूलों की रानी मानते थे, वो कह रहे थे द रोज कैन, गुलाब नेवर, कभी नहीं हो सकता, टावर माने राजा, सर्वोच्च, गुलाब कभी सर्वोच्च नहीं हो सकता। लाइक द पेल लिली, उस पीले लिली के फूल की तुलना में।
विद हर जीनोमिया। और लिली कैसी होती है? जीनो, जुपिटर की पत्नी है, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी है जूनो, सौंदर्य की देवी है वैसे। और मिया कहते हैं रूप, यानी जूनो जैसे रूप में जो लिली मौजूद है उससे श्रेष्ठ गुलाब कभी नहीं हो सकता। दोबारा देख लो, द रोज के नेवर टावर, गुलाब कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। कैसे? लाइक की तरह, किसकी तरह? गुलाब कभी भी द पेल लिली, उस पीले लिली के फूल की तरह श्रेष्ठ नहीं हो सकता। उसका पीलापन कैसा होता है? विद जीनो में, जैसे उसमें जीनो का रूप छुपा हुआ हो, उसके अंदर जीनो की छवि आ गई हो। जीनो काफ़ी सुंदर देवी मानी जाती है, हालांकि वो शराब और तमाम ऐशो आराम की देवी मानी जाती है, तो उसका रूप जो सुंदर है, ठीक है। तो उसके सुंदरता का की जो छवि है, ऐसी छवि किसमें होती है? लिली में। इतनी सुंदर लिली है उसकी तुलना गुलाब कभी नहीं कर सकता। ये किसने कहा? ये उसने कहा जो किसके पक्षर थे? लिली के। जो लिली के समर्थक थे कवि लोग, उन्होंने कविताएं लिखी कि गुलाब कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता लिली की तुलना में, जिसका मुख, जिसका चेहरा, जिसका सौंदर्य जीनों की तरह है। बट इज द लिली लवलियर, लेकिन जो गुलाब के समर्थक थे, जो रोज को पसंद करते थे, वो बोले इज, बट लेकिन, इज क्या, द लिली लवलियर, क्या लिली सुंदर है? नहीं। कौन सुंदर है? गुलाब। जो गुलाब के गीत गाने वाले कवि थे वो बोले कि क्या लिली और सुंदर है। 10 इस प्रकार, भाई दोनों पक्ष हो गए। आपने सुना होगा स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे? शिकागो। पाठ भी आपने पढ़ा 9th क्लास में, पढ़ा है ना? तो वहाँ पर जितने भी लोग धर्म संसद में गए थे, किसके गीत गा रहे थे? अमेरिकन कल्चर सही है और ईसाई धर्म अच्छा है और ये धर्म अच्छा है कह रहे थे। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद पहुँच गए तो कौन सा धर्म सिद्ध हुआ? सब लोगों ने मान लिया कि ऐसे देश में धर्म प्रचारक भेजना कितनी बड़ी मूर्खता है। मतलब जहाँ पर इतना समृद्ध धर्म हो, जो धर्म इतना विशाल है, जिसके विचार इतने श्रेष्ठ हैं, वो धर्म मतलब कितना ऊंचा है, और हम अपने गीत गा रहे हैं कि ईसाई धर्म ऊंचा है, फलान धर्म ऊंचा है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से तमाम कवियों ने गाया कि मेरा तो लिली सुंदर है, मेरी गुलाब सुंदर है। लेकिन हुआ क्या? 10 इस प्रकार से बिटवीन फ्लावर फैक्शंस, इस प्रकार से बिटवीन माने बीच में, दो के बीच में, किन के बीच में? फ्लावर फैक्शंस, फूलों की क्यारियों के बीच में, फूलों के बगीचों के बीच में। फैक्शन वैसे कहते हैं टुकड़े, कहते हैं गुलाब के फूल, इधर लिली के फूल। तो गुलाब और लिली के फूलों के बीच में, बगीचों के बीच में रेंग चलता रहा, द स्ट्राइप, ये झंझट, झगड़ा, ऐसा चीज वॉर, इस ये जो साइकी है, साइकी देवी है, इसके आंगन में, वॉर कहते हैं आंगन में। वनस्पति की देवी फ्लोरा है और फूलों की जो निर्धारक है वो कौन है? साइकी, ठीक है। इसके आंगन में, साइकी के आंगन में, इन फूलों की क्यारियों के बीच में, फूलों के बागानों के बीच में, फूलों के पक्षधरों के बीच में ये झंझट चलता रहा। वो उधर से जगह लगते कांग्रेस जिंदाबाद, उधर से जगह लगते बीजेपी जिंदाबाद, और ये झंझट चलता रहा। उनको पता नहीं था सबसे श्रेष्ठ कौन है? देश है हमारा, पार्टी नहीं है। तो ये झंझट चलता रहा। फिर देखिए क्या हुआ। गिव मी ए फ्लावर डेलिशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। व्हाट ऑफ व्हाट कलर? रोज रेड, लव फर्स्ट जोज, देन प्रेड नो, लिली वाइट और बोथ प्रोवाइड। रुको बेटा, अब जब आप सोचिए, आप यहाँ पर मतदाता हैं, वोट देने वाले हैं कि कौन श्रेष्ठ है, तो अब प्रेम का देवता संकट में पड़ गया। अरे ये का यहाँ तो जयकारे इसके लग रहे हैं, वहाँ जयकारे उसके लग रहे हैं।
भाई आंगन में झंझट हो गया पूरा, नहीं। और जैसे ही ये रानी है, सब पद्मासन पे बैठी है ऊपर, इधर जो उसकी इंचार्ज है प्रधानमंत्री शाह की, वो बैठी है, और फूलों के बागान लगे हुए हैं, और कवियों ने तमाम प्रशंसा गीत गाए, और प्रेम का देवता उसके दरबार में खड़ा है। तो जैसे ही दरबार में खड़ा होकर उसने मांग की कि मुझे एक फूल दो, तो सबने कहा कि नहीं, फूल गुलाब दे, बेगे नहीं लिली दे। सबने कहा ना जो श्रेष्ठ हो, तो सबने कहा नहीं हमारी लिली श्रेष्ठ है, वो बोले नहीं रोज श्रेष्ठ है। तो इसलिए उसने दोबारा कहा, यहाँ तो झगड़ा हो गया। उसने क्या कहा, बचने के लिए दिमाग लगाया प्रेम के देवता ने कि गिव मी, मुझे दो, ए फ्लावर, एक फूल, मुझे ऐसा फूल दो, डेलीशियस एज द रोज, मनमोहक। डेलीशियस वैसे शाब्दिक अर्थ है स्वादिष्ट, हालांकि गुलाब स्वादिष्ट भी होता है, ऐसी बात नहीं है, गुलाब को खा सकते हैं, खाते हैं। वो क्या होता है उसे कहते हैं, वो गुलकंद भी कहते हैं। हालांकि गधा के जाने गुलकंद का स्वाद, कहावत भी है। उसने कहा मुझे ऐसा फूल दो डेलीशियस एज द रोज, जो गुलाब की तरह मनमोहक हो। आदमी गुलाब को देखता है तुरंत उसको तोड़कर हाथ में लेने का मन करता है, तोड़ना हो करता है कि नहीं। गुलाब सुंदर होता है, हालांकि आपने लिली देखी नहीं है, यहाँ पर नहीं है, पर लिली का फूल ही वास्तव में ऐसा होता है, जब उसको देखेंगे तो चमचमाता, सफ़ेद झमझमाता, चांदनी का फूल होता है, इससे कई गुना इतना बड़ा होता है, इसमें कम पत्तियाँ होती हैं। हालांकि चांदनी भी तो देखिए खिलती है कैसी लगती है, सोचो इससे कई गुना और सफ़ेदी होती है, उसमें हल्का पीलापन लिए हुए, और बिल्कुल ऊपर ऐसे आकार का होता है, ऐसे आकार का, ना कि यूँ, बड़ा सुंदर लगता है। अब सोच लिए जब कभी लोग किसकी प्रशंसा करते हैं, जो वास्तव में सुंदर होता होगा उसकी प्रशंसा करते हैं वो, क्या नहीं भाई। कोयल के गीत गाए जाते हैं, कौवे के नहीं। देख बेटी आगे देख, गिव मी ए फ्लावर, मुझे एक फूल दो, डेलीशियस एज द रोज, जो गुलाब की तरह मनमोहक हो, और एंड स्टेटली, शानदार हो। सफ़ेद भक्त शानदार होता है भाई। आप कपड़े पे देखते हैं, आप कोई वाइट शर्ट पहने होता है, बिल्कुल वाइट पैंट पहने होता है, तो कैसा लगता है वो, शानदार, झमझमाता हुआ लगता है ना। हालांकि दूसरे रंग के कपड़े और अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसमें और सफ़ेद में अंतर होता है। सफ़ेद में एक शान दिखती है, दिखती है ना, दिखती नहीं दिखती है। इसलिए स्टेटली, शानदार, एज द लिली, कुमुदनी की तरह। किसकी तरह, कुमुदनी की तरह। इन हर प्राइड, अपने गौरव में, अपने, हालांकि घमंड होता है इसका तात्पर्य, पर लिली इतना सुंदर होता है कि जैसे उसको घमंड हो उस चीज़ का। मुझे बिल्कुल गुलाब की तरह मनमोहक और लिली की तरह शानदार फूल दे दो, मुझे तुम्हारी लड़ाई से कोई मतलब नहीं है। उसने सबको फटकार दिया प्रेम के देवता ने। जो पुकार रहे थे ना गुलाब श्रेष्ठ है, लिली श्रेष्ठ है, उन सबको चुप कर दिया कि नहीं, मुझे तो ऐसा फूल चाहिए जो गुलाब की तरह सुंदर हो और लिली की तरह शानदार हो। ठीक, झंझट खत्म। अब बट ऑफ वाट कलर, बट लेकिन वाट कलर, कौन से रंग का चाहिए भैया। वाट कलर, कलर की दोनों मीनिंग होती है, COLOUR, COLOR, अमेरिकन ब्रिटिश का अंतर है। तो लेकिन कौन से रंग का चाहिए। रोज रेड, गुलाब की तरह लाल चाहिए। लव फर्स्ट चोज, पहले गुलाब ने, प्रेम के देवता ने पसंद किया। जैसे फ्लोरा ने पूछा कौन से रंग का चाहिए, उसने कहा गुलाब की तरह लाल चाहिए। किसने कहा, प्रेम के देवता ने। किसने पूछा, फ्लोरा ने पूछा कैसे रंग का चाहिए, उसने क्या कहा कि गुलाब की तरह लाल चाहिए। लेकिन जैसे ही लिली की तरफ देखा, देन प्रेड, तभी प्रार्थना की, ओ रुको रुको रुको, लाल नहीं, नो नहीं, लिली वाइट, मुझे कुमुदनी की तरह सफ़ेद चाहिए। अब दिमाग में कन्फ्यूजन हो गया, लाल चाहिए सफ़ेद चाहिए, लाल चाहिए या सफ़ेद चाहिए।
अब उसके दिमाग में कन्फ्यूजन हो गया, इसलिए उसने कह दिया नहीं, बोथ प्रोवाइड, दोनों रंग चाहिए मुझे दोनों रंग चाहिए। और दोनों रंग कहाँ मिलेंगे? केवल हिंदुस्तान में। कहाँ मिलेंगे? आपको हिंदुस्तान में सूट ही पहनने वाले मिल जाएंगे, हिंदुस्तान में आपको कोट पैंट पहनने वाले मिल जाएंगे, हिंदुस्तान में पैंट शर्ट पहनने वाले मिल जाएंगे, हिंदुस्तान में धोती कुर्ता पहनने वाले मिल जाएंगे, कुर्ता पजामा पहनने वाले मिल जाएंगे, सलवार सूट पहनने वाले मिल जाएंगे, पठान सूट पहनने वाले मिल जाएंगे। सब तरह की संस्कृति मौजूद है। एक ही आदमी 4 तरह के कल्चर में रहता है। यहाँ धोती पहनने वाले मिल जाएंगे, वही महिला यहाँ पर पैंट शर्ट पहनने वाली मिल जाएंगी। कहने का मतलब कहाँ पर है? कमल केवल हिंदुस्तान में है। कहाँ पर है? हिंदुस्तान में। भाई आप यूरोप जाइए, आपको पैंट शर्ट मिलेगा, धोती कुर्ता नहीं मिलेगी। जबकि धोती कुर्ता और कुर्ता पजामा ये कोई भारत की नहीं, कम से कम 10-12 देशों की पोशाक है। जितने भारत के जो समांतर देश हैं, अड़ोसी पड़ोसी, उन सब में पहने जाते हैं चीज़ें। लेकिन हमारे यहाँ पर आपको यूरोपियन कल्चर ही मिलेगी, अमेरिकन भी, ब्रिटिश भी, जो भी है सब यहाँ आपको मिलेगी। इसलिए उसने कह दिया मुझे तो दोनों चाहिए, गुलाब की तरह लाल, कुमुदनी की तरह सफ़ेद, बोथ प्रोवाइड, दोनों उपलब्ध करा दो, दोनों उपलब्ध करा दो। अब फ्लोरा संकट में पड़ गई, क्या किया जाए? अब फ्लोरा संकट में पड़ गई, क्या किया जाए? ऐसा कौन सा फूल है जिसमें दोनों क्वालिटी हो? दोनों क्वालिटी पैदा करने के लिए उसने दिमाग लगाया, इसे हिंदुस्तान भेज दो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और फूलों की देवी ने, वनस्पति की देवी ने उसे कमल का फूल दे दिया। ले, एंड फ्लोरा और वनस्पति की देवी ने गेव द लोटस, कमल का फूल दे दिया। रोज रेड डाइड, गुलाब की तरह लाल रंगा हुआ। कमल आपने देखा खूब गुलाब की तरह लाल रंगा हुआ। और एंड लिली वाइट, और लिली की तरह सफ़ेद भी। द क्वीनलीएस्ट फ्लावर, रानियों में सर्वोच्च फूल। दैट ब्लूज, जो खिलता है, खिलने के बाद फूलों की रानियों में भी सर्वश्रेष्ठ फूल कौन सा? द लोटस। फ्लोरा ने उसे क्या दिया? कमल दिया। किसकी तरह? गुलाब की तरह लाल रंगा हुआ, लिली की तरह सफ़ेद रंगा हुआ। फूलों की रानी, द लवलीएस्ट क्वीन, यानी सबसे सुंदर रानी। दैट ब्लोज, जो खिलती है, फलती फूलती। एक बार शॉर्ट में दोबारा देख लो। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर, प्रेम का देवता वनस्पति की देवी के पास आता है और एक फूल की मांग करता है। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, जिसे निर्विवाद रूप से फूलों की रानी कहा जा सके। द लिली एंड द रोज, कुमुदनी और गुलाब लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स, लंबे लंबे समय से प्रतिरोधी रहे थे। फॉर दैट आई ऑनर, उस उच्च सम्मान के लिए। वार्ड्स ऑफ पावर, कवियों के समूहों ने हैड संग देयर क्लेम्स, उनके दावों को प्रस्तुत किया था, गाया था, गीतों में, कविताओं में, रचनाओं में। द रोज के नेवर टावर लाइक पे द पे लिली, वो गुलाब का फूल कभी पीली लिली की तरह सर्वोच्च नहीं हो सकता, जिसमें बिदर जीनो मियाँ, जीनो की सी छवि होती है, जिसका सौंदर्य जीनो जैसा है। बट लेकिन इज द लिली लवलियर, क्या लिली का फूल सुंदर है? नहीं। दस बिटवीन फ्लावर फैक्शंस, इस प्रकार फूलों के बगीचों के बीच में रैंक द स्ट्राइफ, ये झगड़ा चलता रहा। इन सकीज वॉर, सकी के आंगन में। गिव मी ए फ्लावर डेलिशियस एज द रोज, अंत में लव ने कहा, प्रेम देवता ने कहा, मुझे ऐसा फूल दो जो गुलाब की तरह मनमोहक हो। एंड स्टेटली एज द लिली इन अ प्राइड, और अपने शान में, गौरव में बिल्कुल लिली की तरह शानदार हो। बट ऑफ व्हाट कलर, फ्लोरा ने पूछा, कौन से रंग का? तो प्रेम के देवता ने कहा, रोज रेड लव फर्स्ट चोज, प्रेम ने पहले चुना गुलाब की तरह लाल।
फिर देन ही प्रेड, उसके बाद प्रार्थना की, नो नहीं, लिली वाइट, लिली की तरह सफ़ेद, और बोथ प्रोवाइड, या दोनों कलर के उपलब्ध करा दो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस रोज रेड डाइड, और वनस्पति की देवी ने उसे कमल का फूल दे दिया जो गुलाब की तरह लाल रंगा हुआ। एंड लिली वाइट, और लिली की तरह सफ़ेद। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, दुनिया में खिलने वाले फूलों में सबसे श्रेष्ठ फूलों की रानी। भावार्थ के रूप में देखें, जो इसका जो व्यंग्यार्थ है, जो अन्य अर्थ कहते हैं इसको, वो है कि जो गुलाब है वो यूरोपियन कल्चर का, सॉरी अमेरिकन, और लिली है वो यूरोपियन कल्चर का प्रतीक है, क्योंकि लिली इंग्लैंड का, यूके का राष्ट्रीय फूल है, और गुलाब अमेरिकन कंट्रीज हैं, कैरिबियन सब, उनका प्रतीक है, और कमल हमारे भारत का प्रतीक है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि यूरोपियन, अमेरिकन, इन सब कल्चर के बीच में हमारी जो कमल वाली संस्कृति है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो कमल के रूप में प्रस्तुत की गई है, वही सर्वश्रेष्ठ है, उससे बेस्ट कोई और कल्चर नहीं है। ठीक, बताओ कहीं और कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, कोई मीनिंग बोलो, तो कहानी खत्म करो। ठीक है।